भारतीय राजनीति में एक शब्द है जो आजकल हर तरफ सुनाई देता है, गोदी मीडिया। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? ये शब्द आखिर आया कहां से और भारत के लोकतंत्र और पत्रकारिता पर इसका क्या असर हो रहा है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो गोदी मीडिया का सीधा सा मतलब है गोद में बैठी हुई मीडिया। ये अंग्रेजी के लैपटॉप मीडिया जैसा ही है। मतलब एक ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल उन मीडिया हाउस के लिए किया जाता है जिन पर सरकार का पक्ष लेने और एक आजाद पहरेदार की भूमिका ना निभाने का आरोप लगता है। जाने माने पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने इसी बात को बड़े सटीक तरीके से कहा है। उनके मुताबिक मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जिसका काम सत्ता पर नजर रखना था, यानी एक वॉचडॉग होना था, वो अब उसका लैपडॉग बन गया है। और ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर इस शब्द की शुरुआत हुई कैसे और ये इतना विवादों में क्यों रहता है? विकिपीडिया जैसे स्रोतों के मुताबिक इस शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को। उन्होंने 2014 के बाद मीडिया के उस हिस्से की आलोचना करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जो सत्तारूढ़ दल का खुलकर समर्थन करता हुआ दिख रहा था। लेकिन असली सवाल तो ये है कि मीडिया पर इस तरह का असर डालने वाली ताकतें हैं कौन सी? वो कौन से लेवर्स हैं जिनसे ये सब कंट्रोल होता है? तो वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन सी वजहें हैं जिनके कारण मीडिया पर पक्षपाती होने के आरोप लगते हैं? चलिए समझते हैं। रिसर्च में दो बड़ी वजहें सामने आती हैं। एक तरफ है सरकारी विज्ञापन, यानी पैसों का खेल, जिसके जरिए एक तरह का कंट्रोल बनाया जा सकता है। और दूसरी तरफ है कॉरपोरेट ओनरशिप, मतलब मीडिया का मालिकाना हक, जो अब कुछ बड़े बिजनेस ग्रुप्स के हाथों में आ गया है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। लगभग 1.95 करोड़ रुपए। एक विश्लेषण के मुताबिक 2019-20 में सरकार विज्ञापनों पर हर दिन औसतन इतनी बड़ी रकम खर्च कर रही थी। जाहिर है, जब इतना पैसा दांव पर लगा हो तो इसका असर तो पड़ना ही है। और अब आते हैं दूसरे बड़े फैक्टर पर, यानी कॉर्पोरेट ओनरशिप। जैसा कि हम देख सकते हैं, आज कुछ ही बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं जो मीडिया के एक बहुत बड़े हिस्से को कंट्रोल करते हैं। और जब ऐसा होता है तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या रिपोर्टिंग वाकई आज़ाद रह पाती है? तो ठीक है, हमने कारण समझ लिए, लेकिन इसका नतीजा क्या है? हमारे लोकतंत्र पर, हमारी डेमोक्रेसी पे इसका क्या असर पड़ता है? यहीं पर एक बहुत बड़ा टकराव दिखता है। देखिए, एक तरफ तो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, एक निडर प्रहरी। लेकिन दूसरी तरफ आरोप ये है कि वो एक लैपडॉग की तरह काम कर रहा है, जो असल में जवाबदेही को कमजोर कर रहा है। और इस कथित पक्षपात का असर हमें कई बड़ी राष्ट्रीय घटनाओं की कवरेज में देखने को मिलता है। स्रोतों के मुताबिक, चाहे वो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो या फिर किसान आंदोलन, आरोप यही लगे कि प्रदर्शनकारियों को सही ढंग से नहीं दिखाया गया। यहां तक कि 2024 के आम चुनावों में भी कुछ मीडिया कवरेज पर एक तरफा होने के सवाल उठे। और मामला सिर्फ एक तरफा कवरेज का नहीं है, बात इससे भी आगे बढ़ जाती है। स्रोतों में भड़काऊ सामग्री फैलाने के भी गंभीर आरोप हैं, जैसे जिहाद के प्रकार जैसे चार्ट चलाना या फिर कोरोना महामारी के दौरान अल्पसंख्यकों के खिलाफ गलत खबरें फैलाना। इन मामलों में तो नियामक संस्थाओं को भी दखल देना पड़ा। इन सबका नतीजा क्या होता है? सीधा असर पड़ता है प्रेस की आज़ादी पर। स्टडीज बताती हैं कि जब सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को निशाना बनाया जाता है तो ये सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरी पत्रकारिता के लिए एक डर का माहौल बना देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है ना? तो इस पूरे माहौल के जवाब में एक नई चीज भी उभर कर सामने आई है। तो सवाल ये है कि लोगों ने और खुद मीडिया इंडस्ट्री ने इस पर रिएक्ट कैसे किया? और यहीं कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरह का काउंटर मूवमेंट शुरू हुआ। जब मेनस्ट्रीम मीडिया पर सवाल उठे तो एक खाली जगह बनने लगी, और उस खाली जगह को भरने के लिए सामने आए कई इंडिपेंडेंट डिजिटल मीडिया आउटलेट्स। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आज डिजिटल पत्रकारिता की इस नई लहर का चेहरा बन चुके हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई प्लेटफॉर्म्स को वही पत्रकार चला रहे हैं जो पहले मेनस्ट्रीम चैनलों का हिस्सा थे, लेकिन बाद में उन्हें वहां से हटना पड़ा। और ये सिर्फ न्यूज वेबसाइट्स तक ही सीमित नहीं है। कई इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स, खासकर यूट्यूबर्स, भी एक बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं और अपने प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज जब मीडिया का लैंडस्केप इतना बटा हुआ है, इतना फ्रैक्चर्ड है, तो सत्ता को जवाब दे कौन ठहराएगा? सत्ता से सवाल कौन पूछेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।